हरिओम जी। ज्ञानी व्यक्ति अहंकारी क्यों होता है? ये ऐसा सवाल है जो मेरे पास कई बार आता रहता है, या कई लोग हमें भी कह देते हैं कि भाई तुम तो ज्ञान के चक्कर में अहंकारी हो गए हो, आदि आदि। तो दो चीजें पहले समझ लेते हैं कि अहंकारी और विनम्र की परिभाषा क्या है। ठीक है। सांसारिक तौर से यदि हम देखें तो अहंकारी व्यक्ति वही है जो तुम्हारे किसी बिलीफ सिस्टम में नहीं मान रहा। ठीक है। या वह आपकी किसी मान्यता में नहीं मान रहा, या आपके किसी भी कार्य में नहीं मान रहा, या उस पर प्रश्न उठा रहा है और आपके पास उसका उत्तर नहीं। ठीक है। तो जब आपके पास उत्तर नहीं है तो सामने वाले को आप टैग देते हैं कि यह अहंकारी है। ठीक है। सामाजिक तौर पर अहंकारी व्यक्ति का यही मतलब लिया जाता है। दूसरा होता है विनम्र। विनम्र का मतलब ये लिया जाता है कि जो उसे किसी ने कह दिया वो कर लिया, जो आपकी मान्यता है उसको वो सत्य माने, आपकी सभी देवी देवताओं को वो सत्य माने, आपकी सभी प्रकार की जितने भी कर्म हैं उन सबको वह बिल्कुल जो है हाथ जोड़कर उसके सामने नतमस्तक हो जाए, उस पर प्रश्न ना उठाए, कोई जिज्ञासा उसके मन में ना हो। तो जितना ऐसा स्वभाव का व्यक्ति होता है उसे उतना ही कह दिया जाता है ये तो बड़ा विनम्र व्यक्ति है। और यदि कोई व्यक्ति प्रश्न खड़ा कर रहा है, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, या फिर आपकी मान्यता को नहीं मान रहा है, या आपकी मान्यता में क्या चीज गलत है वह आपको दिखा रहा है, तो वह अहंकारी हो जाता है। ये बड़ी स्पष्ट सी व्याख्या मैंने कर दी है अहंकारी और विनम्र में। ठीक है। समाज में यही चलता है, खासकर जितना भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य है धर्म का उसमें इतना ही चलता है। अब आगे चलते हैं तो इसका कारण जान लेते हैं पहले। ठीक है। एक व्यक्ति जो केवल अपनी मान्यता पर चल रहा है, और एक व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा है, जिसने अध्ययन किया है, गुरु के पास रहकर स्वाध्याय किया है, गुरु के अंतर उसने रहकर या गुरु के पास उसने रहकर शिक्षा ग्रहण की है, और पाखंड आदि को जाना है, जो वेद विद्या से संपन्न है, उपनिषदों की विद्या से संपन्न है, उसे आप कह रहे हो कि मेरे हर एक बिलीफ को मानो, तो वो क्यों मानेगा जबकि उसके गुरु ने उसको आज्ञा दी है कि जिज्ञासा होनी चाहिए मन में। भगवान भी चार प्रकार के भक्तों के बारे में वर्णन करते हुए गीता में बता रहे हैं कि चार प्रकार के भक्त मेरी शरण ग्रहण करते हैं। ठीक है। आर्तः, अर्थार्थी, तीसरा होता है जिज्ञासु, और चौथा होता है ज्ञानी। ठीक है। फिर अगले ही श्लोक में बता रहे हैं कि ज्ञानी तो स्वयं मेरा ही स्वरूप है। तो भगवान स्वयं को ज्ञानियों का स्वरूप कह रहे हैं और ज्ञानियों को स्वयं का स्वरूप कह रहे हैं। लेकिन आजकल ये दिक्कत यह है कि कोई कितना भी ऊंची विद्या को पाने वाला हो, या कितनी भी ऊंची चीज को पाने वाला हो, उसने कितना भी स्वाध्याय गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण की हो, गुरु के भीतर रहकर, क्षमा करिए, गुरु के पास रहकर उसने शिक्षा ग्रहण की हो, लेकिन जैसे ही वो आपकी किसी पाखंडवाद पे उंगली उठा दे या कहे कि भाई ये आपकी मान्यता मैं नहीं मानता, मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि भाई ये हमारी देवी हैं, ये फलानी फलानी देवी हैं, उनका फलाना फलाना यश गाया गया है। ठीक है। तो जैसे ही वो पूछे कि भाई इनके किस ग्रंथ में इनका जिक्र आता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। फिर वह आपसे पूछेगा जब ग्रंथों में इनका कोई जिक्र नहीं है तो ये देवी कैसे हो गई। ठीक है। तो तुरंत आपको धक्का लग जाएगा। ठीक है। तो इसमें कसूर किसका है? ज्ञानी का कसूर है या आपका कसूर है कि आपको खुद ही नहीं पता? आप कितने सालों से पूजते आ रहे हैं किसी ऐसी चीज को जिसके बारे में आपको शून्य जानकारी है। तो ये गलती आपकी है ना। फिर बोलेंगे कि मेरे दादा परदादा इसको पूजते थे तो मैं इसलिए ये पूज रहा हूं, या मेरे परदादा के भी परदादा या मेरी 10 पीढ़ियां इस कार्य को करती आ रही हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। ठीक है। तो ये कोई उत्तर तो नहीं है। तो शर्मिंदा आपको स्वयं होना चाहिए ना इस बात के ऊपर। लेकिन हम शर्मिंदा होने की बजाय दूसरे को ही अहंकारी कह देते हैं। और दूसरी बात यह होती है कि ज्ञानी आपके किसी भी कार्य में आपके साथ चलेगा क्यों? कोई वजह होनी चाहिए ना उसके पास। मान लीजिए मैं आज जाता हूं और मैं नानक जी से कहता हूं कि नानक जी ये लीजिए कांवड़ पकड़िए और मेरे साथ चलिए जल लेने के लिए, वहां पर 200 किलोमीटर दूर है। देखिए कांवड़ की इसमें मैं कोई गलती नहीं निकाल रहा हूं, ना मैं उसकी निंदा कर रहा हूं। तो क्यों वो ऐसा कर्म करेंगे? ठीक है। वो आपको लगता है कि मेरे साथ चल पड़ेंगे? या मैं बुद्ध को बोलूं कि दंडवती लगाते हुए तुम मेरे साथ चलो गोवर्धन की परिक्रमा करने, तो बुद्ध तो बोलेंगे कि बेटा अपने दिमाग का कोई इलाज करवाओ। ठीक है। ऐसा ही बोलेंगे ना। तो ज्ञानी व्यक्ति आपकी किसी भी कार्य में आपका साथ क्यों देगा, या आपकी श्रद्धा के अनुसार वो क्यों चलेगा? जब उसको पता है कि अंतिम सत्य क्या है तो तुम्हारे साथ वो क्यों चलेगा? मेरे को इस बात का जब आप जवाब दे देंगे तब आगे चर्चा कर लेंगे। अब यहाँ गोवर्धन की भी कोई निंदा नहीं की गई है।
परंतु जब आप यह कहें कि भाई साहब ये ज्ञानी है और ये अहंकारी है, तो ये जान लीजिए कि एक मूर्ख में और एक ज्ञानी में अंतर होता ही होता है। विनम्र का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई माथा टेक दे या तुम्हारे सामने अपने ज्ञान एवं जिज्ञासा को शांत करके बस बैठा रहे, नहीं। विनम्र का अर्थ यह है कि जो सत्य है उसी के सामने झुकूंगा, जो ज्ञानवान चीज है उसी के सामने झुकूंगा, जिससे मानव कल्याण निहित होता है उसी के आगे झुकूंगा। बाकी आप जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है यात्राओं के नाम पर, या फिर क्या क्या हो रहा है परिक्रमाओं के नाम पर, मंदिरों में क्या हो रहा है, ठीक है, अन्य जगहों पर क्या हो रहा है, वो आप सब जानते हैं ना। आप गए थे सिगरेट पीते हुए, किसी पहाड़ के ऊपर चढ़े, किसी देवता का दर्शन कर आए, और वापिस आके फिर वही सिगरेट आप सुलगा रहे हो, फिर वही मुंह में खैनी है, जर्दा है, तो क्या प्राप्त हुआ? कुछ भी तो नहीं। आपने पहाड़ चढ़ के कुछ वो कोई अपना देवता देख लिया, ठीक है, कोई अंतर नहीं आपके जीवन में। मैंने पहाड़ चढ़ के कोई ऊपर लगा हुआ बोर्ड देख लिया, किसी बैंक की एडवर्टाइजमेंट देख ली, मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो समान भाव है ना। हालांकि हो सकता है कि उस देवता में कोई जो है वो अद्भुत कार्य हो, परंतु मैं ये पूछता हूं कि आपने क्या प्राप्त किया। तो ऐसी बातें जब आप किसी ज्ञानी के साथ करोगे कि मेरी सभी बातें मानिए, मेरे सभी अंधविश्वासों को अपने सर पे रख के ढोइए, मेरी सभी की प्रकार की जितनी भी वो व्यवस्थाएं हैं उनको सर झुका के मान लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अनपढ़ व्यक्ति में और पढ़े लिखे में जैसे फर्क होता है ना, कि अनपढ़ व्यक्ति जो है वो भिन्न प्रकार की चीजें करता है और पढ़ा लिखा व्यक्ति भिन्न प्रकार की चीजें करता है, वैसे ही एक अज्ञानी एवं ज्ञानी में अंतर होता है। कोई ज्ञानी यदि आपकी बात नहीं भी मान रहा तब भी वह ज्ञानी ही रहता, वो अहंकारी नहीं हो जाता। बस आपके यहाँ पर ये रूल सेट कर लिया गया है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें अज्ञानी और मैं अहंकारी कह दूंगा, ठीक है। तो ये नियम शास्त्रों के नहीं है, ये अपने मनमुखी आपके पास हैं, क्योंकि आपको खुद नहीं पता आप हजारों साल से क्या पूज रहे हो, ठीक है। तो यही अंतर था, स्पष्ट किया मैंने आपके सामने। उम्मीद है इससे कोई भी नेगेटिव संदेश नहीं गया होगा, क्योंकि ना हमने किसी पहाड़ पर बैठे देवता के बारे में कुछ गलत बोला है, ना गोवर्धन, और ना ही मैंने बोला है कांवड़ आदि के बारे में, ठीक है। परंतु बात समझाने की यह है कि इन सब जगहों पर क्या हो रहा है वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और ज्ञानी व्यक्ति ऐसे कर्मों में नहीं पड़ता, वो किसी उच्चतम लक्ष्य की ओर बढ़ता है, ठीक है। यही कह के वीडियो को संपूर्ण कर रहा हूं। किसी को कुछ बुरा लगा हो तो वो आत्मचिंतन करे, क्योंकि मैंने जो बोला है वो सच ही बोला है। आप सबको मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते।